माँ ने पूछा था ना, कहो सो प्रथम राम अवतारा। बाबा ने कहा देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। देवी राम जन्म के हेतु तो अनेक हैं, परम विचित्र हैं, लेकिन हे देवी जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमित भवानी। भगवान के जन्म के कुछ कारणों का वर्णन बाबा ने कहा देवी मैं करता हूं, आप उसको श्रवण करिए। पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रभु दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है। एक बार भगवान नारायण ने जय और विजय को आज्ञा दी कि अंदर कोई प्रवेश ना करे। उसी समय सनकादिक ऋषि आए, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले अभी आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों ने कहा मुझे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, हम सब जहां चाहें आ जा सकते हैं। बोले नहीं, भगवान की आज्ञा है, आप नहीं जा सकते। ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दिया कि जाओ जाकर के राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप के दोनों भाई, विप्र श्राप के दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। तामस असुर देह दिन पाई। बोले जाकर के राक्षस हो जाओ। जय और विजय ने प्रार्थना की कि ऐसा श्राप मत दो मुनियों, कुछ कृपा करो। बोले जाओ, कृपा करते हैं। राक्षस होने के बाद भगवान अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। जय और विजय आगे चल करके सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। दूसरा कारण भगवान के आने का, ये तुलसा मैया। तुलसा मैया जिनका एक नाम वृंदा भी है। पति भक्ति से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि देवता डर गए, कैसे भी इनका पति धर्म नष्ट किया जाए, और नहीं तो देवताओं को संकट दिखने लगा, कैसे किया जाए। कथा आती है कि भगवान ने छल करके तुलसा मैया के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया। एक कारण भगवान के आने का ये भी तुलसा मैया भी है। छल कर तारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। भगवान का काम किया है नारायण ने।
आगे कारण क्या है भगवान के आने का? नारद जी ने भी श्राप दिया है भगवान को। ये बात, ये कथा पहले भी आपने सुनी होगी कि नारद जी के श्राप के कारण भी एक बार भगवान को आना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहीं लगे अबितारा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। एकदम पार्वती मैया एकदम अलर्ट हो गई, चकित हो गई। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञान। अरे नारद जी भगवान को श्राप देंगे, काहे को देंगे? अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, नारद जी का तो काम ही एक है। और मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मैं कदापि ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और यदि ऐसा हुआ है नाथ, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित भगवान ने कोई अपराध किया होगा, कारण बना होगा, तब गुरुदेव भगवान ने ऐसा श्राप दिया है। कारण कवन श्राप मोहि दीना, का अपराध रमापति कीना। देखिए आप पार्वती मैया की गुरु निष्ठा। शिव जी से माँ कहती है कि लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने अपराध क्या किया था जो नारद जी ने श्राप दिया। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। माँ गुरु निष्ठा यहाँ पर दर्शन करिए। माँ ने कहा यह प्रसंग मोए कहु पुरारी, ये प्रसंग मुझे सुनाइए आप। क्यों? नारद जी भगवान को श्राप देंगे। नारद जी तो एक ही काम करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। माँ ने कहा भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर रात भर एक ही काम करते हैं, नारायण नाम का आश्रय लेते हैं। नारद जी कहीं ऐसा कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, देवी बोले बियसी महेश तब ज्ञानी मूल न को, जही जस रघुपत कराई जब, सो तस तेहि छन हो, जही जस रघुपत कराई। जब सोतह ते छन हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, इस जगत में कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है। फिर जिस क्षण भगवान जिसको जैसा कर देते हैं। भगवान की कृपा होती है। आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए
और आपको किताब में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। और पूछने वाले ने वही पूछ दिया केवल जो 5 चीजें आपको नहीं आती। बोलो कोई मतलब रहा? और कोई ऐसा पास कर जाता है जिसको कुछ नहीं आता, वही पूछ दिया जाता है जो उसको आता है। जिस क्षण भगवान जिसको जैसा बनाते हैं। भगवान शिव ने कहा नारद जी का अपराध नहीं है, भगवान की लीला है। क्या हुआ? एक बार नारद जी हिमालय के क्षेत्र में गए और वहां पर एक पवित्र गुफा थी जहां गंगा मैया प्रवाहित हो रही थी। नारद जी को वैसे तो श्राप है कि नारद जी एक निश्चित समय से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, लेकिन वहां पर भगवान की कृपा से नारद जी का मन लग गया और नारद जी ठहर गए। नारद जी का ध्यान लग गया, भगवान के ध्यान में चले गए। हिमालय का पावन क्षेत्र, गंगा मैया का पावन तट, यहाँ तक कि कामदेव आया और नारद जी की साधना को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी भगवान की कृपा से बच गए, कुछ नहीं हुआ। अब नारद जी ने जब कुछ नहीं हुआ तो नारद जी को ये लगा कि काम आकर के लौट गया, मेरा कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरे अंदर कोई योग्यता है। जीवन में कभी कभी ये वहम हो जाता है कि मेरे अंदर कोई योग्यता है। वस्तुतः योग्यता किसी की मैं कुछ मानता नहीं हूं। क्यों? मैंने कई ऐसे स्टेपों को पार करके देख लिया है जहां पर योग्यता और दक्षता और क्षमता काम नहीं करती, वहां पर केवल और केवल भगवान की कृपा काम करती है। केवल मेरा निज अनुभव है। अनुभव बनेगा कैसे पता है? ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? कि एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चित, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जब आपको जीवन में एक पर भरोसा हो जाएगा तो आप बिल्कुल गांठ बांध करके रखिए कि भगवान की जिम्मेदारी है ये, भगवान का प्रण है ये कि यदि हमने भगवान पर विश्वास किया है तो भगवान मेरी लज्जा बचाएगा। प्रमाण देखिए आप। गज और ग्राह का युद्ध हुआ तो जब मगर ने उस हाथी के पैर को जकड़ लिया और हाथी ने सबको बुलाया, घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को, किसको नहीं बुलाया? सबको बुलाया। कोई आया? लेकिन जिस क्षण गज ने नारायण को पुकारा तो संत कहते हैं कि भगवान कर्ण को छोड़ करके भागे। अरे एक बार विश्वास करके देखो तो। द्रौपदी मैया का जब महाभारत की कथा में चीर हरण हुआ ना, तो आप दर्शन करिए। द्रौपदी मैया के 5 पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, पूरा परिवार बैठा, गुरुजन बैठे, लेकिन लाज बचाने कोई नहीं। कौन आया? सुदर्शन चक्रधारी भगवान को जब बुलाया तो भगवान चीर अवतार लेकर के, वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हुए। जब तक हम संसार में संसार का आश्रय लेते रहेंगे, संसार पर आश्रित बने रहेंगे, तब तक हमारा भी कल्याण संभव नहीं है।
कन्हैया आए, द्रौपदी मैया ने कहा कन्हैया तुमने आने में इतनी देर कर दी। कन्हैया ने कहा बहना, अरे तुमने तो अपने पतियों की ओर निहारा, अपने परिवारी जनों की ओर निहारा, सभासदों की ओर निहारा, हमको तो सबसे अंत में बुलाया, और जब मुझको बुलाया तब मैं आया। आते हैं रघुनंदन, कोई बुलाने वाला चाहिए। भगवान तो तैयार बैठा है। नारद जी उस हिमालय क्षेत्र में बैठे तो अभिमान हो गया कि काम आया, इसने भी नहीं कुछ कर पाया, चला गया, और मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन बना रहा। अब तो मैं तो भगवान के लिए भक्तों में सर्वोपरि हो गया हूँ। और नारद जी ने जब उस समाधि से निवृत्त नारद जी हुए तो नारद जी अभिमान के साथ कहाँ पहुंचे? भगवान भोलेनाथ के पास। और जाकर के भोलेनाथ के, अभी तक नारद जी जाते थे तो राम कथा गाते थे, आज जाकर के काम कथा शुरू कर दी। ओ शंकर जी, मैं वहां तपस्या में बैठा था, काम आया, उसने ये किया वो किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे शंकर जी ने कहा हो गया काम। शंकर जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। क्या? ये कथा जो तुमने मुझको आकर के सुनाई है, इसको यहीं पर विश्राम कर देना, कहीं और जाकर के सुनाना, और कहीं इसको मत सुनाना। क्यों? सुनाना है तो राम कथा आकर के सुनाना। ये नारद जी ने सोचा कि अरे भगवान शंकर को लग रहा है कि हमारा वर्चस्व ना बढ़ जाए, कि ये नारद इतने योग्य हो गए, लग रहा है भगवान भोलेनाथ को जलन हो रही है, ये मेरी बड़ाई देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। भगवान शिव ने कहा नारद जी, ये काम कथा अगर कहीं धोखे से सुना भी देना तो ध्यान रखना, भगवान नारायण के पास जाकर तो कदापि मत सुनाना। यदि इस तरह का कोई प्रसंग चले भी तो भी तुम दुराव कर जाना, इस कथा को सुनाना मत। नारद जी ने सोचा आहा, वहीं से सर्वर चलता है। अरे सर्वर तो वहीं से चलता है, इसका मतलब शिव जी चाहते हैं कि मेरी ये बात नारायण तक पहुंचे नहीं। देखो यद्यपि भगवान भोलेनाथ की बात चाहते नारद जी मान सकते थे, लेकिन क्यों नहीं माना? अरे राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जिस काम के लिए भगवान शिव ने मना किया था, नारद जी ने वही सबसे पहले किया। क्या? एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। एक बार नारद जी करतल वीणा लेकर के श्रीमन नारायण हरि हरि करते हुए कहाँ पहुंचे? जहाँ भगवान शिव ने मना किया था कि वहां कथा मत। क्षीर सागर में पहुंच गए, और क्षीर सागर में पहुंच गए तो नारायण भगवान को सब जानते ही हैं, प्रभु जानत सब अंतर्यामी। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। नारायण भगवान ने पता क्या किया?
नारायण भगवान ने और थोड़ा बढ़ाया क्या। अभी तक तो नारद जी जाकर के प्रणाम करते थे, इस बार भगवान ने मौका ही नहीं दिया। भगवान स्वयं अपने आसन से उठे और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके नारद जी से हरसी मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेत। हरसी मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान गए आगे और नारद जी को हृदय से लगाया और लाकर के पता अपने बगल में आसन पर है नारद जी बैठे। भगवान जानते हैं कि अभी इनका ऑपरेशन होना है, बैठिए ना। और नारद जी भी बैठ गए आराम से। अरे क्यों इतनी बड़ी उपाधि लेकर के आए हैं, काम को जीत करके आए हैं। भगवान ने कहा नारद जी इस बार बड़े दिनों में कृपा करी आपने। नारद जी ने कहा क्या बताएं नारायण, चले गए थे हिमालय में और तपस्या में लग गए और काम आया, बाण मारा, ये किया वो किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अभिमान के साथ नारद जी ने कहा नारायण, नारद कयहु सहित अभिमाना, नारद कयहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ हुआ नहीं। क्यों? अरे आपकी कृपा है ना मेरे ऊपर। अभिमान के साथ, और भगवान तो जानते हैं भगवान जीव का अभिमान कदापि रहने नहीं देते, कदापि रहने नहीं देते। मैं कहूं तो अभिमान भगवान का भोजन है। अभिमान और भक्त का विशेष रहने नहीं देते, ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान अभिमान नहीं रहने देते। आप सब लोग जानते हैं अभिमानियों की क्या दशा होती है, ये भी जानते हैं। भगवान समझ गए कि नारद जी को अभिमान हो गया, और नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान ने कहा हाँ नारद जी ठीक है, बहुत कृपा है, बस कृपा बनाए रखना, आते जाते बने रहना, आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, नारद जी वहां से गए और भगवान ने एक सुंदर नगरी का, माया नगरी का भगवान ने निर्माण करवाया। अब नारद जी ने जाकर के देखा, आहा इतनी सुंदर नगरी। कथा समझ में आ रही है, प्रसंग समझ में आ रहा है। एक सुंदर सी नगरी जहां का राजा शीलनिधि और उसकी एक कन्या जिसका नाम विश्व मोहिनी, जैसा नाम वैसे गुण, अति सुंदर। नगर की साज सज्जा देख करके नारद जी ने कहा अरे। और जब शीलनिधि राजा ने समाचार पाया कि नारद जी आए हैं, तो बुलवाया और अपनी पुत्री का हाथ देकर के रेखाएं देखने के लिए कहा। अब देखो माया भगवान की बहुत विचित्र है। नारद जैसे भगवान के भक्त विश्व मोहिनी कन्या के हाथ को ऐसे देख रहे हैं, और उनको पता क्या दिखाई पड़ रहा है नारद जी को, कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा, इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो तीनों लोक में राज्य करेगा, तीनों लोकों को जीत लेगा। राजा ने पूछा महाराज क्या है पुत्री के हाथ में? नारद जी ने दुराव किया, छिपाव किया। अब नारद जी ने सोचा कि अगर ये कन्या पत्नी के रूप में मुझे ही प्राप्त हो जाए
तो फिर क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की? अरे हम तो वैसे ही विख्यात हो जाएंगे। अब नारद जी ने देखा कि कन्या का स्वयंवर हो रहा है, लेकिन कन्या मुझे वरण कैसे करेगी? ये तो बहुत सुंदर है, मेरे अंदर इतनी सुंदरता है नहीं मुझ में, क्या करें? अरे हम तो भगवान के परम भक्त हैं। नारद ने कहा, नारद जी ने मन में विचार किया, हरि सन मांगू सुंदरताई। अरे जाकर के भगवान से सुंदरता मांग लेते हैं। नारद जी गए। अब देखो आप भगवान की लीला। नारद जी गए और भगवान से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे अपना स्वरूप दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मांगने पर रुपया पैसा दिया जा सकता है, घर मकान दे दो, गाड़ी घोड़े दे दो, कुछ भी दिया जा सकता है, क्या कभी स्वरूप भी दिया जा सकता है? लेकिन भगवान की माया। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपना मुझे स्वरूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर तैयार होने लगा, लेकिन चूंकि नारद भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए एक निवेदन नारद जी ने कर दिया भगवान से। क्या? और वो निवेदन हम सब भगवान के श्री चरणों में इस चौपाई के माध्यम से करेंगे। फिर ये भगवान की जिम्मेदारी है कि भगवान मुझको क्या देता है या भगवान मुझसे क्या कराना चाहता है। और संभव हो तो इस चौपाई का भगवान के सन्मुख रोज गान किया जाएगा। नारद जी ने भगवान से, जही विद होए नाथ हित मोरा, जही विद होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, जही विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विद होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा। जय विद होए नाथ हित मोरा। भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जय विधि नाथ होए हित मोरा, जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। कभी कभी संसार में हमको लगता है कि हम ये ऐसा हो जाता तो हम ऐसे हो जाते। वस्तुतः भगवान जानते हैं कि हम दौड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन छूट गई, इसका मतलब मेरा उसमें कुछ हित है। भगवान ने कहा, नारद हित नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो। जय विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जय विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करीब नान करो, बचन नारद जी, जिसमें तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, मैं वही करूंगा। अच्छा आप एक बात बताओ,
हमारे कोई जरा सा चक्कू मार दे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, उसको जेल जाना पड़ेगा। और इतने बड़े चाकू से डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर दे तो क्या हम किसी डॉक्टर के खिलाफ FIR करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें मेरा हित होता है। वो चक्कू से मेरा पेट इसलिए फाड़ रहा है क्योंकि वो ऑपरेशन इसलिए कर रहा है कि हमको जीवन मिल जाए। यही अंतर है। कभी कभी ये हमको लगता है कि मेरे साथ भगवान की लीला ठीक नहीं हो रही है, लेकिन इसका भान हमको समय आने पर होता है। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। और भगवान ने, नारद जी ने सुंदरता मांगी। नारद जी ने कहा भगवान मुझे सुंदर बना दो, और भगवान ने बना दिया बंदर। और दो भगवान शिव के गढ़ साथ में गए, दो गढ़ साथ में गए। कहां? वहीं जहां पर वो राजा की कन्या का स्वयंवर होना है। और नारद जी गए, लेकिन केवल वो गढ़ जानते थे ये लीला को। और नारद जी सबको नारद के ही स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। केवल भगवान रुद्र के वो गढ़ सारी लीला जानते हैं। और नारद जी जाकर के बैठ गए। वो कन्या हाथ में जयमाल लेकर के आई, सारे राजा बैठे और नारद जी सबसे आगे वाली पंक्ति में जाकर के बैठे। विश्वमोहिनी आई, उसने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं, आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा कि इससे भूल हो गई होगी। अरे हम तो भगवान से सुंदरता मांग करके आए हैं, इसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसके मतलब इससे भूल होगी, इसने देख नहीं पाया। नारद जी इस लाइन से उठे, अगली लाइन में जाकर के बैठ गए। विवाह का चक्कर ही ऐसा होता है। पहले अखबार में विज्ञापन दो, काम ना चले तो फिर इंटरनेट पर देना शुरू करो। तुम तो कहोगे सही हो, तुम्हारा तो हो गया है, सचिन से पूछो। हाँ, नारद जी अगली पंक्ति में जाकर के बैठे। विश्वमोहिनी दोबारा आई, फिर आगे निकल गई। नारद जी ने सोचा फिर नहीं देख पाया। नारद जी तीसरी पंक्ति में जाकर के बैठे और भगवान शिव के दोनों गढ़ ये देख रहे हैं नारद जी की लीला क्या हो रहा है। उसी समय भगवान नारायण एक सुंदर से राजकुमार के रूप में आए और विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। ओ दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान राजकुमार के स्वरूप में आए और विश्वमोहिनी ने जयमाला पहनाई और भगवान दुल्हन को लेकर के, वस्तुतः दुल्हन थी नहीं, ये तो भगवान की लीला है। अब नारद जी को लगा कि ये क्या हुआ। गढ़ थे, उन्होंने कहा नारद जी जरा जाकर के जल में अपने मुख को तो देखो। अरे तुम्हें काहे को जयमाल पहनाती विश्वमोहिनी?
नारद जी ने जाकर के जैसे ही जल में देखा, अरे बंदर का स्वरूप। सबसे पहले तो श्राप उन गणों को दिया जिन्होंने बताया था, कहते उनका कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, जाकर के राक्षस हो जाओ। अब नारद जी को लगा कि भगवान ने इतना गलत किया मेरे साथ, मैंने सुंदरता मांगी, मुझे बंदर बना दिया। आज मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं, मैं भगवान को भी श्राप दे दूंगा जाकर के। देहु श्राप की मरियो जाई, श्राप की मरे हो जाए, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई। मैं जाकर के श्राप दे दूंगा नारायण, तुमने मेरी सारे संसार में हंसी कराई। भगवान को नारद जी उल्टा सीधा बोलने लगे। और भगवान की लीला देखो, भगवान नारद जी जा रहे हैं, भगवान बीच रास्ते में आकर के खड़े हो गए उसी विश्व मोहिनी के साथ। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं आपका स्वभाव, आपको दूसरे की बड़ाई अच्छी नहीं लगती, आपका ये स्वभाव है क्या? पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे स्वभाव को, तुम दूसरे की संपदा देख नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर कपट है, तुम कपटी हो। तुमने समुद्र मंथन कराया, अमृत देवताओं को पिलाया और विष भगवान शिव के गले में रखवा दिया, तुम्हारा काम ही यही है। और भगवान खड़े खड़े हंस रहे हैं। और नारद जी क्रोध में, अरे तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, जैसा चाहते हो वैसा करते हो। और सुनो, आज इस नारद को तुमने बंदर बनाया है और आज मैं पत्नी के विरह में व्याकुल घूम रहा हूँ। ये नारद तुमको श्राप देता है कि तुमको अवतार लेकर के आना पड़ेगा और तुमको भी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के घूमने पड़ेगा। और तुमने मुझे बंदर बनाया है तो यही बंदर आकर के तुम्हारी सहायता करेंगे और वही बंदर जाकर के तुम्हारी पत्नी को खोज करेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने अपनी माया को समेटा और जैसे ही भगवान ने माया को समेटा, नारायण भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे ये क्या, मैंने आपको श्राप दे दिया, मैंने आपसे इतना भरा बोला था, मुझे क्षमा कर दो, मेरा श्राप झूठ हो जाए। भगवान ने कहा, नारद नहीं, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है, ये माया की रचना मैंने ही करी है और तुम्हारे श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूँ। एक कारण भगवान के आने का यही बनता है। नारद जी ने कहा, मेरे हृदय में जो ग्लानि हो रही है, हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हो गई है, मेरे हृदय में बहुत व्याकुलता हो रही है, इसका कोई उपाय करिए प्रभु। विष्णु भगवान ने कहा, नारद अब इसका एक ही उपाय है। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होय हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर दी
तीत तजऊ जनि भोरे। अच्छे प्रतीत तजो जन मोरे। एक बार पुनः भगवान ने मोहर लगाई। जही पर कृपा न करहि पुरारी। 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 सो न पाव मुन भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान ने कहा नारद जी, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे वो मेरे भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान के अवतार लेने का एक कारण ये भी बना, और जो भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, लेकिन शिव जी ने कहा जन्म एक दो कहूं बखान। क्योंकि भगवान के अवतारों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। इसको वर्णन करना सामर्थ्य में नहीं है। अगला भगवान के अवतार लेने का कारण, नैमिषारण्य की कथा आती है। नैमिषारण्य में क्या है पता है? नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है नैमिष। और ऊर्जावान क्यों नहीं होगा? भगवान जहां जहां आए वहां एक अवतार लेकर के आए। और नैमिष में मनु और शत्रुपा को भगवान ने कई स्वरूपों में दर्शन दिया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सब आए। गोमती मैया के पावन तट पर बसा हुआ ऋषियों की तपस्थली कैसी है पता? तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धाता। एक बार भाव से बोलिए, नैमिषारण्य धाम की जय हो। गोमती मैया की जय हो। 88,000 ऋषियों की जय हो। संभव हो तो नैमिष आप लोग अवश्य जाइए। बहुत दूर नहीं है, अपने यहाँ से 101 किलोमीटर की दूरी पर है नैमिष धाम। जाइए। और मैं तो कहता हूँ कहीं भी तीर्थों में जाइए आप। अयोध्या जी जाइए, चित्रकूट जाइए, नैमिष जाइए। जाइए, जाकर के मुझे बताइए, आपके लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वहां सब जगह भगवान की कृपा से संतों का ऐसा आशीर्वाद है। आप जाइए, अरे जाइए। तो नैमिष में तो अभी अभी गुरुदेव भगवान का एक आश्रम बन गया है, सूत गद्दी के पास में। बहुत अच्छा आश्रम है, गुरुकुल भी चल रहा है उसमें। और बहुत एक हर्ष का विषय है, उस आश्रम को नैमिष में दान करने वाले अपने क्षेत्र के ही हैं। अपने पास में एक गांव है अतिराजपुर, वहां के एक शुक्ला जी हैं। वो डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो उन्होंने उस आश्रम का निर्माण करा करके सदगुरुदेव भगवान के चरणों में संकल्प किया। सुंदर आश्रम बनाया है, 50-60 लाख रुपए लगाए। अच्छा बनाया। आदरणीय शुक्ला जी के
सुखी जीवन की मैं कामना इस व्यास मंच से करता हूँ। यद्यप बताना नहीं चाहिए, क्योंकि किए हुए संकल्प को बताना नहीं चाहिए, फिर भी चूंकि हमारी गुरुदेव भगवान की बात है इसलिए कह दी। जब भी बने जैसे बने तीर्थों में जाइए, जाइए अवश्य जाइए, जाना पड़ेगा। क्यों? सुख और शांति कहीं मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? केवल भगवान के चरणों में आपको सुख की अनुभूति होगी और कहीं नहीं होगी। नैमिष क्षेत्र में जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, मनु मैया, मनु जी और शत्रुपा मैया से उन्होंने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, बार बार कहा कि वर मांग लो, वर मांग लो। लेकिन मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि पहले तो आप उस स्वरूप में आइए। कौन से स्वरूप में? जो स्वरूप बस शिव मन मांगी। जिस स्वरूप का दर्शन भगवान भोलेनाथ करते हैं, जो स्वरूप का दर्शन कागभूषुंड जी करते हैं, जो भूषुंड मन मानस हंसा। जिस स्वरूप का दर्शन नित्य कागभूषुंड जी करते हैं, उसी स्वरूप में देखें हम सो रूप भरी लोचनो। वही स्वरूप में आकर के दर्शन दीजिए। भगवान को आना पड़ा। भगवान को वही स्वरूप लेकर के मनु और शत्रुपा जी के सन्मुख प्रकट हुए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो मांगना हो सो मांग लो। मनु और शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं जो मांगना हो सो मांग लो। अरे मैं जो चाहता हूं वो आप जानते नहीं। सो तुम जानो अंतरयामी, पुरबाहु मोह मनोरथ स्वामी। अरे जो हम चाहते हैं वो आप जानते भी तो हो। यदि फिर भी आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो तो हे प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाई। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाई। चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन। दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे आप तो सब कुछ देने वाले हैं, अब आपसे छिपाओ क्या करना है। चाहो तुम्हें ही समान सुत। भगवान ने कहा, मनु महाराज क्या मांग रहे हो? फिर भी जो तुमने मांगा है मैं देता हूं। शत्रुपा जी से कहा, देवी तुम भी कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति
सोई सुख सोई गत सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। अरे प्रभु जो स्वामी ने मांगा है वही आपकी भक्ति। वही आपका स्वरूप, वही आपके प्रति प्रेम मुझे भी प्रदान करें। भगवान ने ये मस्त कहा। आगे कथा आती है, यही मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और मां कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। एक कथा आती है राजा प्रताप भानु की। एक घटना बनी, ब्राह्मणों ने उनको भी श्राप दे दिया कि जाकर के राक्षस हो जाओ। कथा है कि आगे चल करके वो राक्षस बने। सत्यकेतु राजा का पुत्र प्रताप भानु, हरिमर्दन और सचिव धर्मरुचि आगे चल करके क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बना। भगवान ने राम अवतार में आकर के उनका उद्धार किया। अब एक बात यहाँ पर सोचने की है कि ब्राह्मण तो आशीर्वाद देने के लिए आए, ये श्राप काहे को देते? गोस्वामी जी ने बालकांड के दोहा क्रमांक 151 खा में यानी कि सेकेंड पार्ट में बहुत सुंदर दर्शन कराया। ये जीवन की घटना बनती है, हमारे आपके जीवन में भी बनती है। यदि हमारी मृत्यु, आपको घटना सुना दें। एक बार इंद्र ने एक सभा बुलाई तो सारे देवतागण सभा में गए। तो विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ से जब पहुंचे सभा में, और यमराज भी सभा में गए, तो वहां पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर नारद ने देखा कि कबूतर, यमराज जी ने देखा कि कबूतर यहाँ बैठा है, और उसको देख करके यमराज थोड़े हंसे और हंस करके सभा कक्ष में प्रवेश कर गए। अब कबूतर को ये लगा कि नारद हमें देख करके हंसे, यमराज हमको देख करके हंसे। भैया जरा विचार करो कि यमराज जिसको देख करके हंसते उसकी क्या दशा होगी। हंसना भी सबका अच्छा नहीं होता है, देख करके हंसना भी सबका अच्छा नहीं होता है। अब कबूतर तो इतना भयभीत हो गया कि जब विष्णु भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के आए तो पक्षियों के राजा गरुड़ से कबूतर ने प्रार्थना की कि हे गरुड़ देव, मुझे बहुत भय लग रहा है। क्यों? यमराज सभा में गए और मुझे देख करके हंसे। गरुड़ जी ने कहा तो इसमें भय की क्या बात है? बोले यमराज देख करके हंसे, इसमें भय नहीं है। अरे प्राण ले लेगा यमराज। विष्णु भगवान अंदर चले गए। गरुड़ जी ने सोचा कि मैं पक्षियों का राजा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका कुछ निवारण करूं। तो गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपने ऊपर बिठा करके वहां से हजारों किलोमीटर दूर किसी
वृक्ष की गुफा में जाकर के बिठा दिया। गरुड़ का वेग बहुत है, गरुड़ जी का वेग मन के वेग से भी ज्यादा बताया जाता है, भगवान के वाहन है ना गरुड़ जी। और गरुड़ जी वापस आ गए। अब जब सभा समाप्त हुई तो यमराज ने आकर के देखा कि यहाँ कबूतर बैठा था, वो कहाँ गया? कबूतर नहीं दिखाई पड़ रहा। गरुड़ जी ने कहा, अरे यमराज सुनो क्या बात है? बोले यहाँ एक कबूतर बैठा था, कबूतर कहाँ चला गया? बोले उस कबूतर को मैं यहाँ से इतने 1000 मील दूर तक पहुंचा करके वापस आ गया हूं। बोले कहां पर? गरुड़ जी ने बताया कि फला फला जगह पर एक वृक्ष की गुफा में मैं कबूतर को छोड़ करके आया हूं। अब यमराज और जोर हंसे। बोले हंस काहे को रहे हो? बोले इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि आज विधाता की लेखनी झूठ साबित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बोले मेरे रिकॉर्ड में उस कबूतर की मृत्यु यहाँ से उसी स्थान पर थी और वो कबूतर यहाँ पर बैठा, तो मैं ये सोच रहा था यदि उड़ के जाएगा तो उसको तो कई महीने लग जाएंगे वहां तक जाने में। इसका मतलब विधाता की लेखनी झूठ हो जाएगी। लेकिन भगवान की लेखनी देखो, गरुड़ जी अपने ऊपर बिठा करके उसको वहां तक छोड़ा है, क्योंकि उसकी मृत्यु वहीं एक अजगर के द्वारा होनी थी। गरुड़ जी दोबारा गए तो देखा उस एक अजगर ने उस पक्षी को निगल लिया। तो गोस्वामी जी ने दोहा लिखा है, बहुत सुंदर दोहा है। तुलसी जस भवतप्यता, तुलसी जस भवतप्यता, तैसी मिले सहाय, आपन आबई ताई पे, ताई तहां ले जा। यदि हमारी मृत्यु अमेरिका में लिखी होगी तो कहो कोई हमको कथा करने के लिए अमेरिका ही ना बुला ले। वैसे तो जाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भगवान की लेखनी ये मिटने वाली नहीं है। इसलिए प्रताप भानु की एक कथा आती है। ब्राह्मणों के साथ के कारण राक्षस बनना पड़ा और भगवान के अवतार लेने का एक कारण ये भी बना। लेकिन भगवान के अवतार लेने का जो मुख्य कारण है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। अब भगवान राम के जन्म से पहले रावण जन्म की कथा आती है। रावण ने इतना अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंक फैला करके रखा है कि देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया है। एक दिन तो उसने क्या किया कि अपनी बल को मापने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया करके। कैलाश पर्वत, माता पार्वती और भगवान शिव एकदम डगमगाए। क्या हुआ? बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी अरे मेरा एक भक्त है। बोले ऐसा करो भोलेनाथ, इस भक्त को ये समझाओ क्यों आया है। बोला पूजन करने आया है। बाबा आप जाकर के रोज वहां अभिषेक करवा लिया करो, इसको यहाँ से दूर ही रखो। इतना बल था रावण ने, कैलाश को उठा लिया। बताओ भगवान देवादेव महादेव जिस पर विराजित है,
गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण का आतंक कितना बढ़ गया। बरन न जाई अनीत घोर निशाचर जो करें, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसका? रावण की अनीति का। बाळे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा सेवा। रावण का आतंक। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिख दी जगत के लिए। अरे तिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। इस संसार में भी जो ऐसे लोग हैं आप उनको निशाचर ही समझिए। कैसे? जो जुआ खेलें, मदिरा पान करें, है? अधर्म करें, अनीति करें, अन्याय करें, माता पिता गुरु संत को माने नहीं, वो भी राक्षस ही है। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये रामायण कह रही है। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। अब इतना जब माहौल बिगड़ गया, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। इतना सब होने पर पृथ्वी मैया व्याकुल होने लगी। देवता सारे पर्वतों की गुफाओं में छिप करके बैठ गए। इतना रावण का आतंक। कहीं कथा भागवत होने नहीं देता, यज्ञ जब तक होने नहीं देता, कोई ब्राह्मण निकले तो उसकी हत्या करवा देता। धरती मैया कांपने लगी। धरती मैया ने विचार किया कि कहां जाएं। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को जब सारी बात बताई, ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद ही परेशान हैं। अरे वरदान तो हमें ने दिया। क्या वरदान दिया? कि रावण किसी से मरेगा नहीं, नर और बानर से मरेगा। और रावण को ये मालूम है कि नर और बानर उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। भगवान के आने का नर कारण नर लीला में यही रहा कि रावण को ये वरदान है कि उसकी मृत्यु, क्योंकि वो तो जानता है कुंभकर्ण जैसा जिसका भाई हो, नर और बानर आएंगे वो उनका भक्षण कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सारे देवता एकत्रित हुए। पृथ्वी भैया ने गौ का रूप धारण किया और सब देवता कहां गए पता? जहां भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजे। सब देवता विचार कर रहे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहां पाई प्रभु करिय पुकारा। कोई कहता बैकुंठ में चलो, कोई कहता गौलोक में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में चलो। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी, उस समय ते ही समाज गिरजा में रहूं। उस समाज में मैं भी था, लेकिन फिर वही बात, अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था, जब मुझे अवसर मिला तब मैंने अपनी बात, मानो गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि समाज में भी अपनी बात रखने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। जब हमको बोलने का अवसर मिले तब अपनी बात रखें। बीच में बोलोगे तो कह दिया जाएगा चुप बैठो, भी तुम्हारा नंबर नहीं। अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, उस समाज में मैंने निवेदन किया कि भगवान कहां मिलेंगे।
भगवान तो जहां पुकारोगे वहीं मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी प्रार्थना करेंगे। क्यों? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिस विद सहुमाई, देश काल दिस विद सहुमाई, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अवसर मिला, मैंने अपनी बात रखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट वहीं मैं जाना। और मेरा वचन सबको अच्छा लगा, मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मेरे वचन सबको अच्छे लगे, सबने साधु साधु कह करके मेरी प्रशंसा करी। और सब देवताओं ने, गौ माता ने, सब देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ ने वहीं से प्रभु की विनती आरंभ की, प्रार्थना की। आइए हम सब लोग मानस के इस छंद से, भाव से भगवान से प्रार्थना करें। हे ठाकुर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो तुझ हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो जय जगपाला दीन दयाला, करो मनोकर सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, शिवाचर ध्यावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, सकल सहाय न दूजा, तो करो आधारी चित हमारी, जाने भगत न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचे क्रम बानी, चार दयानी, शरण सकल सुर जोधा, शारद सुत से सार सैय से सा,
हनुमान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सब देवताओं ने जब प्रार्थना की भगवान प्रकट भये और भगवान ने कहा जन डर पऊ सुन भूमि सुन बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदे जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नर भेसा कश्यप अदित महातप कीना तिन गौ में पूरब बर दीना तही दशरथ कौशल्या रूपा तही दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तही के ग्रह अब तरियो जाई रघुकुल तिलक सुचाई भाई। भगवान ने घोषणा की कि देवताओं डरना बंद करो, मैं आऊंगा कहां? अयोध्या धाम में, क्योंकि मैंने पहले ही वरदान दे रखा है और आकर के तुम्हारी पीड़ा का हरण करूंगा। देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। समय आने पर अयोध्या धाम सरयू मैया का पावन तट, जहां के राजा दशरथ और मैया कौशल्या सहित कितनी रानियां, अरे कितनी रानियां राजा दशरथ के? 3। देखो माता बता रही है, कौशल्या, सुमित्रा और चक्रवर्ती राजा दशरथ की जब कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया, तो एक बार राजा के मन में ये विचार हुआ, गिलानी हुई। क्या? एक बार भूपति मन माई भय गलानी मोरे सुतनाई गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लाग कर बिनय विशाला निज सुख दुख सब गुरु सुनायो कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए, जाकर के बताया गुरुदेव भगवान चौथापन आ गया है, कोई पुत्र नहीं है, इस रघुवंश की पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन धैर्य धारण करो, धीर धरऊ धीर हुई सुत चारी। अरे धीरे धारण करो, 1 2 नहीं, कितने? 4 पुत्र आएंगे और कोई साधारण नहीं आएंगे। तुम्हारे पुत्र कोई साधारण नहीं आएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनका तीनों लोकों में बखान होगा। भक्तों की पीड़ा हरने वाले भगवान अंशों सहित 4 पुत्रों के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार लेगा। वशिष्ठ भगवान ने रचना बनाई, काहे की? यज्ञ नारायण की। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
यज्ञ नारायण की संरचना हुई। पूर्ण आहुति में यज्ञ नारायण प्रसादी लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ मुनि को देते हुए कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, ये हरि बाट देऊ नृप जाई, जथा जोग जई भाग्य बनाई। इस प्रसाद को जाकर के रानियों में वितरण कर दो और तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के अंशों सहित 4 भाइयों के साथ प्रकट हुए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने वो प्रसाद राजा दशरथ को दिया। संत कहते हैं खीर का प्रसाद था। राजा दशरथ ने आकर के उस प्रसाद को ऐसे बांटा जैसे ये एक प्रसाद है। अरद भाग कौशल्य दीना, आधा दे दिए। कितना बचा? आधा। उभय भाग आधे कर लीना। फिर एक भाग को कैकेयी कहन पसो दया। किसको दे दिया? कैकेयी को। अब जो बचा रहा सो उभय भाग पुनि भयो। कितने हुए? 4 भाग हुए। कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या और केकई के हाथों में दे करके दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सुमित्रा माता को कितने भाग मिले? 2। इसलिए सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी को किसने दिया? कौशल्या मैया ने। भरत जी को कैकेयी मैया ने। समय आने पर समय आने पर 9 माह का समय व्यतीत हुआ और वो समय आया। कौन सा? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय नुकूल। भगवान के आगमन से पहले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे और चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। प्रकृति में प्रसन्नता आने लगी और फिर गोस्वामी जी ने लिखा, पवित्र चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त 9वीं तिथि और आज का दिन मंगलवार दिन, भगवान के प्राकट्य का मंगलवार दिन सुयोग बना। भगवान ने ऐसा सुयोग बनवाया। वही दिन आगे और गोस्वामी जी ने लिखा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभ बहवाऊ। शीतल मंद सुरभ बहवाऊ। हर्षित सुर संतन मन जाऊ। हर्षित सुर संतन मन जाऊ। सो अवसर विरंच जब जाना। सो अवसर विरंच जब जाना। चले सकल सुर सा
सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए बरसई सुमन सुअंजलि साजी, बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गए गए गगन धुंधुवी बाजी, गए गए गगन धुंधुवी बाजी। सब देवताओं ने प्रार्थना की और गोस्वामी जी ने लिखा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। घन श्यामा निज आयुध उपचारी, भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी। दुई कर जोरी स्तुति तोरी, देवी करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण गवंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुत संता। सोममैत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। सब लोग बैठे रहिए, स्थान पर बैठे रहिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, चोरभासी है उपहासी, सुनत धीर मत तेरे न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझे जाना, चरित बहुत विध कीन जय। कथा सुहाई माध बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली तो मति डोली, सजौता तय रूपा। जैसी तु लीला अति प्रिय शीला, जय तु परम अनुपा। बचन सुजाना रोलन दाना, कोई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। ये चरित जगावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। चरित पावे हरि पद पावे, तेन बने बबूपा। भगवान कौशल्या मैया के कैसे आए पता? भगवान आए चार भुजाधारी। कौशल्या मैया ने कहा ये कौन सा आने का तरीका है? कोई ऐसे भी आता है? बालक ऐसे नहीं आता, कैसे आता है? माता पुनि बोली सो मत डोली, क्या करो? अरे तजहु तात
यह रूपा की जैस सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। माने कहा बाल स्वरूप में आइए, भगवान ने सब त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिया और भगवान सुने बचन सुजाना रोदन ठान। भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। तथा भगवान भी कई रोते हैं लेकिन भगवान तो आए लीला करने। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से नर्तन प्रकट नर्तन को धारण कर भगवान अयोध्या धाम में कौशल्या मैया के अंक से प्रकट हुए। अभी तक सूचना बाहर नहीं आई, अब दासियां निकली। राजन दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। मानो ब्रह्मानंद समान। मानो ब्रह्मानंद समान। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजा बहु बाजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा। कहा बुलाई बजा बहु बाजा। कहा बुलाए बजाओ बाजा। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। 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 अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की।
अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। शिव राम आनंद भय जय रघुवर लाल की। शिव राम आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। आनंद भय जय रघुबर लाल की। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। चारों भैयन की जय